बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे और हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और सुबह सुबह हम छत के ऊपर ज़रूर आते हैं अपने पौधों को देखने के लिए। और मेरी बहनों को ये पौधे बहुत ही पसंद हैं। ये तुलसी के पौधे हैं, तो ये आप घर में लगाएं तो आपके घर में मच्छर वगैरह भी नहीं होते और इनकी खुशबू भी बहुत ही मज़े की होती है। और इसकी चटनी भी बहुत ज़बरदस्त होती है। सर्दियों में अगर आप इनको कहवे में इस्तेमाल करें तो बच्चों को नज़ला ज़ुकाम और खांसी भी नहीं होती है। तो बहुत ही बेहतरीन हर्ब है, आप इसको ज़रूर अपने घर में रखें। और यहाँ पर गुलाब के पौधे भी मैंने कुछ लगाए थे, लेकिन अभी इनके ऊपर फूल नहीं आए। इसके बाद हम रूम में आ गए थे और रूम की हमने क्लीनिंग की थी। और कुछ पैंट्स वगैरह बच्चों की कल मैंने धोई थी, तो वो मैंने फ़ोल्ड कर के रख दी थी ताकि मैं कबर्ड में उनको रख दूँगी। इस तरह लैपटॉप वगैरह भी हर चीज़ सुबह बच्चों के जाने के बाद सेट करनी होती है। तो आहिस्ता आहिस्ता मैं काम करती जा रही थी। तो मैं आपके साथ भी अपनी रूटीन शेयर करूँगी। इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा। और ये मैंने कुछ फैंसी ड्रेसेस निकाले थे शादियों के लिए, तो मैंने कहा कि अपनी बहनों से मैं शेयर करूँगी कि आपको इनके कलर्स कैसे लग रहे हैं। और ये ग्रीन कलर का दुपट्टा था और इसके साथ ही ये मस्टर्ड कलर की शीशों वाली शर्ट है। ये मेहंदी का ड्रेस है और माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत है, पहनने में बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। इसके साथ ही मैंने यहाँ पर इसकी पाइपिंग भी लगवाई थी और स्टिचिंग भी बहुत अच्छी हुई थी। और माशाल्लाह बहुत ही डिफरेंट था। और ये आजकल ट्रेंड में बहुत ज़्यादा सूट आए हुए हैं। और ये डबल शेडेड इसका दुपट्टा है और ये भी बहुत ही मज़े का कलर है। इंशाल्लाह आप पहनेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और इसकी साइड पे भी मैंने इसी तरह से लेस लगा ली थी और आगे इसका बॉर्डर बना हुआ है। माशाल्लाह बहुत ही प्यारा सूट है। और इसी तरह से ये इसके बाजू बने हुए हैं, बाजू के साथ भी मैंने लेस लगवा ली थी। और इसके साथ सिंपल ट्राउज़र है। और ये नेक्स्ट जो है ये भी जाली का दुपट्टा है, यानी नेट वाला। और इस तरह से इसका बॉर्डर बना हुआ है और इसके ऊपर छोटे छोटे से ये फ्लावर का वर्क हुआ है। बहुत ही डिफरेंट सा सूट है और कलर भी बहुत ही अच्छा है, आजकल फैशन में बहुत इन है। और इसके साथ ये शर्ट है। इसकी बैक की मैंने नहीं वीडियो बना सकी थी, टाइम थोड़ा कम था। ये फ्रंट साइड इसका बॉर्डर है। इसके साथ भी यहाँ पे चौक पे आपने इस तरह की लेस लगवा लेनी है तो बहुत ही ज़बरदस्त लगेगी। और ये दूसरी साइड है, बैक साइड पे इसकी बहुत ही ज़बरदस्त लाइनिंग बनी हुई है। और ये देखने में बहुत ही प्यारा सूट है और पहनने में भी माशाल्लाह बहुत अच्छा ये कलर लगता है। आप ज़रूर इस कलर को ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा। तो ये ज़बरदस्त सी लुक है। और इसी के साथ एक सूट मैंने और निकाला था, ये भी वलीमे में पहनने वाला सूट है। माशाल्लाह ये नेट का दुपट्टा है, इसके ऊपर काफ़ी थोड़ा सा ज़्यादा यानी काम हुआ है, थोड़ा हैवी दुपट्टा है। और इसमें बीड्स वगैरह इस्तेमाल हुए हैं। और कलर कम्बिनेशन भी इसका देखें आप, माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त सूट है। इसकी साइड्स जो चॉक्स हैं उसके ऊपर भी मैंने पाइपिंग लगवाई थी जो इसकी बीड्स के साथ मैच कर रही थी। यहाँ पे इसको बॉर्डर था, बॉर्डर भी थोड़ा सा हैवी है। तो माशाल्लाह ये कुछ सूट मैंने निकाले थे जो मैं अपनी बहनों से शेयर करना चाह रही थी कि आपके कमेंट्स इंशाल्लाह मुझे ज़रूर बताएंगे कि आपको मेरे सूट्स कैसे लगे, कलेक्शन मेरी कैसी लगी। होप आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो इस तरह से छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं हम आपसे शेयर करते हैं, हमें बड़ी खुशी महसूस होती है कि हमारी बहनें इंटरेस्ट लेती हैं। और अच्छे अच्छे कमेंट जो होते हैं इंसान को बहुत हौसला देते हैं कि हम वाकई कोई अच्छा काम कर रहे हैं। तो हमारा दिल करता है कि मज़ीद उसको बेहतर करने की कोशिश करें। यहाँ पर थोड़ा सा आपको डिम कलर नज़र आ रहे हैं क्योंकि कमरे में थोड़ा सा लाइट का मसला होता है, तो थोड़े से कलर ज़्यादा हल्के लगते हैं। लेकिन माशाल्लाह बहुत ही मज़े के सूट्स थे, बहुत ही प्यारे लग रहे थे। इसी के साथ ही मैं मार्केट गई थी तो कुछ मैंने ग्रॉसरी वगैरह ली थी। मैंने कहा अपनी बहनों से ये भी शेयर करूँगी। डेली कुछ ना कुछ चीज़ें जो है वो आती ही रहती हैं। तो आजकल वेजिटेबल्स माशाल्लाह बहुत ही मज़े की आई हुई हैं,
फ्रेश हैं, अनार भी आए हुए हैं और मूंगफली। अब तो सर्दियों की आमद है, उसके साथ साथ मूंगफली का भी बहुत ज़ोर होता है, बच्चों को बहुत शौक़ होता है, रात को ज़रूर खाते हैं। और मेडिसन कुछ जड़ी बूटियाँ भी मैं ले आती हूँ कहवा वगैरह बनाने के लिए, और चिकन भी, और यानी कि ज़रूरत की जो चीज़ें होती हैं जो रोज़ की रोज़ आती रहती हैं। मंथली ग्रॉसरी तो अलग से होती है, लेकिन ये कि रोज़ की भी आपको कुछ ना कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं। यहाँ पर मैंने अनार लिए थे, लेकिन वो रेड नहीं निकले थे, मैंने इनका जूस निकालना था, फिर बच्चों ने ऐसे ही खा लिए थे तो बहुत मीठे, लेकिन ये कि रिक्वायर्ड कलर इनका नहीं था, इसलिए मैंने जूस नहीं बनाया था। और नेक्स्ट डे को जो मैंने रेसिपी बनाई थी, लेमन जूस मैंने निकाला था, तो वो मैंने फ्रिज से निकाल लिया था। इसको मैं अब एक कंटेनर ले लिया था मैंने, उसमें सेव करके रख लूँगी, क्योंकि आइस क्यूब्स मुझे फिर से ज़रूरत थी। उसमें दोबारा से मैं चटनी वगैरह या इस तरह की कोई ना कोई रेसिपी बना के रख लेती हूँ, जो मैं सेव कर लेती हूँ, फ़ौरन से बंदा बना लेता है। तो इस तरह से इनमें निकाल के मैंने रख दिए थे, और आराम से जब मुझे ज़रूरत होगी तो मैं इस्तेमाल कर लूँगी। बहुत ही कारआमद चीज़ है, आप इसको ज़रूर ट्राई करना, इंशाल्लाह आपको बहुत आसानी होगी। और इसके साथ ही मैंने मसाला बॉक्स निकाल लिया था अपनी रेसिपी बनाने के लिए। चिकन की बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी थी, और ये 1 किलो चिकन मैंने लिया था और इसको मैंने अच्छे से धो लिया था। ये कढ़ाई पीस इसके मैंने करवाए थे, आपने ज़्यादा बड़े पीस नहीं करवाने इसके। इसमें मैं डालूँगी 2 टमाटर और प्याज है 1, और 2 सब्ज़ मिर्चें हैं, सब्ज़ धनिया और लहसुन का पेस्ट है, और ये बाउल के अंदर ही मैं शिफ्ट कर दूँगी। ये सारे मसाले बाउल के अंदर ही आ गए, और बाकी के मसाले भी इसमें डालूँगी और आपके साथ शेयर करूँगी। हल्दी हाफ़ टेबल स्पून, सुरख मिर्च पाउडर हाफ़ टेबल स्पून। आराम से आपको बता रही हूँ ताकि आराम से आपको समझ आ जाए। और इसी के साथ ही मैंने नमक हाफ़ टेबल स्पून डाला था। मसाले आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं, इसमें कोई पाबंदी नहीं होती है। और यहाँ पे धनिया साबुत हाफ़ टेबल स्पून, इसी के साथ ही ज़ीरा मैंने लिया था हाफ़ टेबल स्पून। और नेक्स्ट मैंने इसमें जो मसाला डाला है वो है मेथी। ये कसूरी मेथी मैंने डाली थी खुशबू के लिए, बहुत ही ज़बरदस्त इसकी खुशबू आती है। और इसी के साथ अदरक का पाउडर मैंने डाला था, क्योंकि मेरे पास फ्रेश अदरक नहीं थी, आप वो भी डाल सकते हैं। और इसी के साथ ही इसमें दही 1 छोटा कप जो था वो मैंने डाल दिया था, यानी कि सारे मसाले बाउल के अंदर ही चले गए। बहुत ही आसान रेसिपी है, आप इसको ज़रूर ट्राई करना, और बहुत ही जल्दी बन जाने वाली है। और साथ ही मैंने प्रेशर कुकर जो है वो चूल्हे पे रख दिया था, और इसमें मैंने 1 कप ऑयल डाल दिया था। और ऑयल में अब मैं डाल दूँगी ये सारा मिक्सचर। और मिक्सचर डालने के बाद मैंने इसको चम्मच से हिलाया था, आपने भी इसको हिलाना है। और फ्लेम हमारा मीडियम है। तकरीबन 1 मिनट के लिए आपने आराम से इसमें चम्मच चलाना है, और बाकी काम ये प्रेशर कुकर ही कर देगा, आपको बिल्कुल कोई मसला नहीं होगा। माशाल्लाह देखिए कितनी कलरफुल रेसिपी है, और हमने पकाते साथ ही खा ली थी, बहुत ही मज़े की थी। डिनर हमारा इसी के साथ ही हुआ था, और बहुत ही ज़बरदस्त जायका था। और सबसे बड़ी मज़े की बात ये थी कि फ़ौरन से तैयार हो गया था, यानी कि आपके गेस्ट अगर बैठे भी होंगे तो आप फ़ौरन से रेडी कर लेंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और 1 मिनट भुनाई करने के बाद इसमें मैंने 1 गिलास पानी का ऐड कर दिया था। थोड़ा सा आपने इसको चम्मच चला के प्रेशर लगा देना है, सिर्फ 5 मिनट के लिए। मीडियम फ्लेम के ऊपर आपने रखना है, और 5 मिनट के लिए आपने प्रेशर लगाना है, क्योंकि चिकन है तो फिर ज़्यादा गल जाता है। सिर्फ 5 मिनट में आपकी इंशाल्लाह ज़बरदस्त सी रेसिपी रेडी हो जाएगी। थोड़ा सा जो पानी रह जाएगा उसको हम थोड़ा हिला जुला के पका लेंगे, लेकिन मसाले इंशाल्लाह अच्छे से नरम हो जाएंगे, और फिर हम उनको अच्छे से पकाई कर लेंगे। अब यहाँ पे इस स्टेज पे हमने ढक्कन खोल लिया था, 5 मिनट गुजर गए थे, अब बिल्कुल थोड़ा सा पानी रह गया था। अब अपनी आपको जो कंसिस्टेंसी चाहिए आप उसी के मुताबिक इसको खुश्क करेंगे। और इसको मैं तो इतना खुश्क करूँगी क्योंकि बच्चों को ज़्यादा ही खुश्क सालन पसंद है, तो अगर आपने ग्रेवी रखनी है तो आप खुश्क करके थोड़ा सा पानी ऐड करके मज़ीद इसको पका लेंगे। लेकिन मैंने इसको थोड़ी देर पकाया था, देखिए तमाम टमाटर प्याज वगैरह सब चीज़ गल चुकी है, ऑयल सेपरेट हो चुका है। तो जो ही ऑयल सेपरेट हुआ था तो उसके ऊपर मैंने सब्ज़ धनिया छिड़कना शुरू किया था। माशाल्लाह
बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही थी। आजकल सब्ज़ धनिया बहुत मज़े का आया हुआ है, तो आपने ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करना है और मुझे फ़ीडबैक देना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। आपके कमेंट से हमें बड़ा हौसला होता है और मज़ीद अच्छी अच्छी चीज़ें हम आपके लिए लेके आते हैं। और फाइनल लुक देखें, माशाल्लाह। एक यूनिक डिफरेंट सी रेसिपी थी जो माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार थी। इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। और सब्ज़ धनिया से तो माशाल्लाह चीज़ की लुक ही चेंज हो जाती है। जो भी आप डिश बनाएंगे तो उसमें अगर सब्ज़ धनिया आप ऐड कर देते हैं तो एक अलग सी लुक आना शुरू हो जाती है। अल्लाह ताला ने हर चीज़ में बड़ी खूबसूरती पैदा की है। हम उसकी नेमतों का जितना भी शुक्र अदा करें कम है। माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह ताला आपके खानों में भी इसी तरह से बरकतें डाले, उनमें जायके डाले। और माशाल्लाह चिकन तो बच्चों को हमेशा बहुत ही पसंद आता है और बड़ों का भी फेवरेट होता है। और यहाँ पर मेकअप किट मेरे बच्चों का निकाला था और मैंने कहा आपके साथ शेयर कर लूँ। ये भाई का था, इनके पापा सऊदी अरब से लेके आए थे, बहुत ही ज़बरदस्त है। तो ये था हमारा आज का मज़ेदार सा व्लॉग और मज़ेदार सी रेसिपीज़। अगर आपको मेरा व्लॉग और मेरी रेसिपीज़ पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मुझे आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स का इंतज़ार रहता है और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक और मज़ेदार सी रेसिपी और मज़ेदार से व्लॉग के साथ। टिल देन अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।